खूनी साया। यह घटना उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक गांव जामकारी में हुई बताई जाती है। एक दिन अचानक एक बड़े बंगले से जोरदार चीखें सुनाई दी। एक लड़की अंदर से चिल्ला रही थी और गिड़गिड़ा रही थी कि उसे बंगले से बाहर मत निकालो। यह मेरा घर है, अगर मुझे निकाला तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। हमने अक्सर भूतिया घरों की कहानियां सुनी होती हैं, लेकिन जिन घरों में कोई रहता ही नहीं उन्हें भूतिया कहा जाता है। इसलिए ऐसी कहानियों पर हमेशा शक बना रहता है कि ये सच है या झूठ। लेकिन जिस बंगले की बात मैं अपनी किताब में कर रहा हूं, वहां एक परिवार रहता था, मेरा ही परिवार। लेकिन हमारे साथ एक और भी वो रहती थी जिसका नाम था रमिया, रमिया बाई, जो लगभग 200 साल पहले मर चुकी थी। यह बंगला भी लगभग 200 साल पुराना था, लेकिन यह बाकी खंडहर पड़े बंगलों जैसा नहीं था, बल्कि इसमें आज भी लोग रहते थे। हम भी वहीं रहने लगे थे। लेकिन सच ये था कि वहां एक आत्मा भी मौजूद थी। हाँ, यहां जीवन और मृत्यु दोनों साथ रहते थे। जब हमारा परिवार इस बंगले में शिफ्ट होने आया तो गांव के लोगों ने हमें बहुत रोका। आज भी वह दिन मुझे याद है। जब हम बंगले के अंदर जा रहे थे तो गांव वालों की एक बड़ी भीड़ हमें रोकने के लिए खड़ी थी। चौधरी साहब, ऐसा मत कीजिए, आपका परिवार अच्छा खासा है, 2 बेटे, 1 बेटी और पत्नी है, फिर भी आप इस बंगले में क्यों रहना चाहते हैं? पिता ने गुस्से से कहा, क्या समस्या है? मैंने यह बंगला रहने के लिए खरीदा है। इतना सुंदर बंगला है और आप लोग हमें रोक रहे हैं। क्या इसमें कोई भूत रहता है? गांव वालों ने डरते हुए कहा, हाँ साहब, इस बंगले में रमिया बाई की आत्मा रहती है। वह एक वेश्या थी। जिसने भी यह बंगला खरीदा उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, कोई भी जिंदा नहीं बचा। पिता और गांव वालों में बहस होती रही, लेकिन हमारा मन बंगले की तरफ खींच चुका था। वही बंगला सच में बहुत शानदार था। लेकिन जैसे ही मैं बाहर खड़ा था, मुझे छत पर एक औरत दिखाई दी। वह हमें घूर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा डरावना था। लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, वह गायब हो गई। मुझे लगा शायद यह मेरा भ्रम था। बहस के बाद हम सभी परिवार के साथ बंगले में अंदर चले गए, लेकिन गांव वालों की बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। चौधरी साहब, आप अपना अंतिम संस्कार यहीं बाहर छोड़ रहे हैं, जल्द ही आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। पिता ने इसे अनसुना कर दिया। अंदर जाते समय मुझे फिर वही औरत खिड़की से झांकती दिखाई दी, लेकिन मैंने इस बार किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने अपने छोटे भाई अनुज और बड़ी बहन पल्लवी के साथ मिलकर उस औरत को ढूंढने की ठानी। रात में हम छत पर गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ पायल की आवाजें सुनाई देती रहीं, छम 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 छम। कुछ दिनों बाद मां ने बताया कि रात में किसी की पायल की आवाज आती है। कभी कभी एक औरत उन्हें घूरती है। मेरे भाई को सीढ़ियों से गिरने की घटनाएं होने लगीं। बहन को शरीर में दर्द रहने लगा। पिता को लगातार बुखार रहने लगा। मां के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी हाथ कट जाता, कभी साड़ी में आग लग जाती। अब पूरा परिवार डरने लगा था। एक रात हम सब एक ही कमरे में सो रहे थे। रात के लगभग 3 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जैसे ही हम उठे, अनुज हवा में लटक गया। उसकी हड्डियां मुड़ने लगीं। वह दर्द से चीख रहा था, मां, यह आंटी मेरा गला पकड़ रही है, बहुत दर्द हो रहा है, पापा मुझे बचाओ। लेकिन कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था। अचानक हमें रमिया बाई हवा में दिखाई दी। डरावनी शक्ल, बिखरे बाल और पायल की आवाजें। उसने अनुज का गला पकड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसे खिड़की से फेंक दिया। मां पिता चीख पड़े, लेकिन यह तो शुरुआत थी। उसने पिता पर हमला किया, उनके हाथ तोड़ दिए, मां को भी पकड़ लिया। पिता ने आखिरी बार कहा, बेटा भाग जाओ, इस बंगले से भाग जाओ। लेकिन तभी रमिया ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मां अभी भी अंदर थी। मैंने पूछा, मां का क्या होगा? लेकिन बहन चुप थी। वह सिर्फ मुझे बचाना चाहती थी। भागते समय मेरे सामने मां खड़ी थी, उनका सिर हाथों में था। बहन ने कहा,
मैं रमिया को रोकूंगी, तुम भाग जाओ। और वह रमिया की ओर दौड़ पड़ी। अगले ही पल मेरी बहन भी रमिया के वश में आ गई और मेरी तरफ दौड़ने लगी। मैं डर गया। दरवाजा बस एक कदम दूर था। मैंने लोहे की रॉड उठाई और जैसे ही वह मेरे पास आई, वह रॉड उसकी छाती में लग गई। वह मेरी बहन थी और उसी पल वह मर गई, लेकिन उसी ने मेरी जान बचाई। मैं बाहर गिर गया। सुबह जब होश आया तो पूरा परिवार खत्म हो चुका था। गांव वाले आए और अंतिम संस्कार किया। वही लकड़ियां जो उन्होंने पहले से बाहर रखी थी, वही काम आई। 4 शव और एक चिता। उस दिन के बाद मैं कभी उस बंगले में वापस नहीं गया। लेकिन सवाल यह है, रमिया बाई कौन थी? 200 साल पहले वह इसी बंगले में नाचती थी। उसकी सुंदरता के कारण लोग दीवाने हो जाते थे। 2 भाइयों के बीच झगड़ा हुआ और रमिया की हत्या कर दी गई। उसकी मौत ने पूरे बंगले को श्रापित कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि वह वहां घूमती है। पहले वह नाचती थी, आज वह सिर्फ भटकती है। और इस कहानी का अंत यही है, क्योंकि कभी कभी कुछ आत्माएं मरती नहीं, सिर्फ जगह बदलती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही और डरावनी और सच्ची लगने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको लगता है रमिया बाई सच में आज भी उस बंगले में मौजूद है या नहीं। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।